हाँ, और पीछे डायरेक्टर लिखा भी था। तो उसमें डायरेक्टर लिखा था। हमने तो कुछ पढ़ाई लिखाई की थी नहीं, हाँ। हमें स्पेलिंग का पता नहीं है। हम भी भाई के साथ गए और जाके उस कुर्सी के पीछे हम खड़े हुए, चेयर के पीछे। हाँ। और डायरेक्टर की चेयर थी, एक बच्चा था, जॉनी वॉकर अंकल, मरहूम जॉनी वॉकर साहब, वो टीचर का रोल कर रहे थे और बच्चों को डांट रहे थे। एक बच्चे को क्यों इतना लेटा है करके डांट रहे थे उन्हें। हाँ। और बच्चे का कुछ डायलॉग था, वो घड़ी घड़ी भूल जाए। हाँ। 2 रिटेक हो गए, 3 रिटेक हो गए, 4 रिटेक हो गए। अब डायरेक्टर बहुत मोहब्बत से समझा रहे थे, बच्चा है ना, तो उसको अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से उसे समझा रहे थे। और मुझे पता नहीं क्या जोश आया। हाँ। मैंने डायरेक्टर की पीछे की कुर्सी से बोल दिया, डायलॉग बोलने को आता नहीं, चल आया पिक्चर में काम करने को। हाँ। मैंने ऐसे कुछ बोल दिया। एक हाई स्पीड में डायरेक्टर ने यूँ टर्न करके मुझे देखा, हाँ। नोटिस करके मुझे बोले, क्या आप ये डायलॉग बोल सकते हैं क्या? हाँ। अरे मैं कहा, अंकल मैं तो बड़े अंकल का भी डायलॉग बोल सकता हूँ। हाँ। इतना याद हो गया मुझे। खैर मोटी सी बात, सीधे लोग, हाँ। सादगी का जमाना। उन्होंने बच्चे को बोला, बेटे इधर आइए, आप कुर्ता निकालिए अपना और इन्हें पहनाइए। मुझे पहना दिया। हाँ। और मेरा भाई तो कहाँ पर थर्र एकदम, क्यों उसने कहा था मुंह मत खोलिए। मैं तो ऐसा खोला कि पूछो ही ना। अच्छा वो बेचारे देख रहे दूर से और मैं सबको इग्नोर कर रहा जी, मैं अपना कुर्ता उर्ता पहन के रेडी जी। हाँ। और डायरेक्टर बोला, याद है ना? मैं कहा जी जी याद है ना। और जॉनी अंकल आए और बोले, बता कितना लेट क्यों करके उन्होंने बोला। मैं क्या करूँगा, मेरे कपड़े सूख रहे थे, आने में देर हो गई, आप डांट क्यों रहे? ऐसा कोई डायलॉग था जी। आप यकीन कीजिए, नो एग्जैजरेशन, हाँ। वो शॉर्ट हो क्यों हो गया। हाँ। अब टेक्निकली तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या होता है, बिल्कुल। बट शॉर्ट हो क्यों गया, सब तालियां वालियां बजा दी। हाँ। कि पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था और वो बच्चे को कहते हैं ना रैंडमली खड़ा कर दिया था। हाँ। और जॉनी वॉकर साहब के सामने डायलॉग बोलना कोई छोटी सी बात बहुत थोड़ी बड़ी ना बात है। और ऐसा माहौल होता है, लाइटिंग होती है और बड़ा अजीब सा एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर होता है। जी। मुख्तसर ये कि वो जो होना था वो हो गया, लोगों ने तालियां वालियां बजा दी। मैं तो उस दिन का हीरो हो गया साहब। शाम को हुआ पैकअप। अच्छा, कुछ पैसे वैसे मिले कि नहीं? वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बता रहे हैं। शाम को हुआ पैकअप, एक आदमी आया, एक वाउचर जैसे कागज ले आया, चलो बेटा साइन करो इस पे। मैंने भी कर दिया। हाँ। नईम करके। अच्छा, आपका असली नाम नईम है? मोहम्मद नईम सैयद। ओके ओके। तो नईम करके एन आई एम तो लिखना था, कौन सी बड़ी बात थी, तो याद ही था, कर दिया। मुझे 5 रुपए दिए, आप यकीन कीजिए। और आप आज के बच्चों को बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि 5 की कॉइन भी नहीं देखते आजकल के बच्चे। तो मेरे भाई को 3 रुपए मिलते थे जो 8 घंटे फोटोग्राफी करते थे या स्टिल फोटोग्राफी करते थे। मुझे 5 रुपए खुशी से दिए, जो भी वॉट एवर। वो 5 रुपए की बड़ी अहमियत थी। आप यकीन कीजिए, वापस आते हुए घर बस में मैंने अपने भाई से बात नहीं की। हाँ। उसे छोटा समझ रहा था मैं कि 3 मिनट में मुझे 5 रुपए बड़ा आदमी हूँ जी। फिल्म थी सुहागरात। कोई गाना बड़ा मशहूर हुआ था, हैया ओ गंगा मैया जी, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, हाँ। मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। हाँ। बड़ा मशहूर गाना अच्छा हुआ गाना था। उसमें महमूद साहब एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो उनके साथ उनके एक साले का एक रोल था जो बहुत उनके साथ में लड़ता है। और जब भी मेरी दीदी के पास आते हैं तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ अपनी बड़ी बहन के लिए, मैं उनका हाथ भी नहीं छोड़ता हूँ। अब ये उनके हस्बैंड है तो उनके नजदीक आएंगे ना, मगर मैं उन्हें आने नहीं देता हूँ नजदीक। हाँ। ऐसा कुछ अच्छा खासा उनका वो थे, 3-4 सीन थे आपा। लेकिन महमूद साहब के सामने उस दौर में डायलॉग बोलना, आप ये समझिए कलेजे की बात हो सकती है। बिल्कुल। लोगों का झगड़ा भी हो गया था और इसीलिए आपको बर्थडे पे भी नहीं बुलाया था उन्होंने, उनकी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मजे की बात, झगड़ा नहीं हुआ था। हाँ। अब हुआ कि 2-3 दिन मैंने काम कर लिया, डायलॉग वालॉग बोल लिए। हाँ। सब हुआ। तो उसी बीच में उनकी एक ही बेटी है जीनी, वो पैदा हुई थी, तो उनके लिए उन्होंने पार्टी रखी, बर्थडे या वॉट एवर नाम रखाई जो भी था। उन्होंने सबको बोले, ए तू आना मेरे घर पे, मेरे बच्चे की बर्थडे क्या, कि सबको बोल रहे। हाँ। आपा मुझे नहीं बोला उन्होंने। हाँ। मुझे कोई बात चुभ गई कहीं से जी। देखिए, मुझे लग गई बात। लेकिन 3-4 दिन में इतना खुल गया था मैं भाईजान से, क्योंकि औरा को भूल चुका था मैं जी। मैं भाईजान के साथ भाईजान ही बन गया था। तो मतलब क्या भाईजान, मेरा बाप कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर या राइटर नहीं है तो क्या मैं आपके बच्चे के फंक्शन में नहीं आ सकता क्या? हाँ। पर इतना बड़ा जुमला बोल देना महमूद साहब के आंखों में आंखें डाल के, हाँ। ये मजाक में तो हो सकता है, पर्सनली हो नहीं सकता। वही बोलने के बाद आप भी खुद डर गए होंगे। नहीं, मैं तो नेचुरल था ना कि 3-4 दिन में इतना घुल मिल गया था मैं उनसे कि मैं उन्हें महमूद साहब समझ ही नहीं रहा था, भाईजान नहीं समझ रहा था। भाईजान भी एक मिनट के लिए सकते में आ गए कि बोल क्या गया इतना सा बच्चा। अबे नहीं, तू भी आना यार। क्यों? उन्होंने मुझे बड़ा वो किया, मतलब भाईजान एक बात बोलूं, मैं आपकी पार्टी में आऊँगा ना तो मैं आपका फंक्शन हिला दूंगा, ऐसा कुछ बोल दिया। उन्हें ये जुमला और अच्छा लगा। क्यूरियोसिटी पैदा हो गई उनमें, अबे वहाँ करेगा क्या तुम ऐसा, ऐसा क्या करेगा? बोला भाईजान मैं आपका डांस करूँगा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, आप देखना पूरा मैं प्रोग्राम हिला दूंगा आपका, साथ में एक छोटी हेलन भी लेके आऊँगा।
हम स्टेज तो करते ही थे ना। जी जी। तो बच्चों के हिसाब से अच्छा लगता था। साथ में हेलन जी छोटी सी नाच रही है, मैं महमूद साहब की कॉपी कर रहा, तो उन्हें बहुत मजा आया सुन के। तो उन्होंने विजुअलाइज किया होगा कि कैसे लगेगा इतना सा पिद्दा नाच रहा है, हाँ। लुंगी बनियान पहन के, साथ में हेलन इतनी सी नाच रही है। तो उन्हें इंटरेस्ट ही लगा, बोले आना, तू भी आना। थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा लेंदी है लेकिन सुनिए। नहीं नहीं प्लीज आप बताइए, और उसके बाद आपको ये गाना आपको करके भी दिखाना है। मेरे अब्बा को उस दिन छुट्टी थी, मैं बोला बाबूजी महमूद साहब के यहाँ फंक्शन है और बहुत अच्छे इंसान है, आप चलिए मेरे साथ, अंधेरी जाना है। तो मेरा अब्बा इंजन ड्राइवर बोलते, तू एड़ा है, पागल है, तू क्या कर रहा है, इतने बड़े आदमी के फंक्शन में हम जाएंगे? मैं कहा बड़ा आदमी नहीं, बहुत अच्छा इंसान है वो, भाईजान से मिले, भाईजान तो घर के हो गए, आप चलिए फंक्शन में चलिए। मेरे अब्बा ने बहुत ना नुकर की, मैंने कन्विंस कर लिया। हम अंधेरी स्टेशन उतरे, एसवी रोड पे आए सामने, तो भाई मेरे अब्बा बोले वो कहाँ है महमूद साहब का घर? मैं कहा भाईजान बोले थे कि स्टेशन के बाहर आके किसी से भी पूछ लेना। तो मैं चलो इससे पूछते हैं, हाँ। देखिए कितनी नेचुरल लाइफ है जी। हाँ। तो मैंने एक से पूछा, अंकल यार महमूद साहब कहाँ रहते हैं? हाँ। वो आदमी बोलते ये गाड़ियों की लाइन जहाँ खत्म होगी ना बेटा, वो उनका घर वहीं पहुंच जाएगा। बोले अच्छा। इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरे अब्बा झेप गए, बोले अभी भी टाइम है यार, तू जिद मत कर, चल वापस चलते हैं। हाँ। मैं कहा नहीं भाईजान बहुत अच्छे, चलो चलो। खैर हम उनके घर तक पहुँचे, कैसे तैसे पहुँच गए। तो वॉचमैन को मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाईजान के साथ मैं काम कर रहा हूँ स्वागत में, उनका साला बना हुआ हूँ, उन्होंने बुलाया था, ऐसा ऐसा बड़ा कन्विंस कर रहा। उनको भी लगा कि सही बोल रहा होगा। तो बोले बेटे एक काम करना, अवतार हमारे ऐसे थे, कपड़े ऐसे थे। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करना बेटे, तुम पीछे से जाना जहाँ से खाना वाना बन रहा है, सामने से मत जाना। अरे मैं तो हाँ कर रहा था, मुझे समझ में थोड़ी आ रहा था कि मेरा इंसल्ट हो रहा है हाँ। या मुझे डिमोरलाइज किया जा रहा है, नथिंग डूइंग ना। और उस दौर में इतना कोई गौर भी नहीं करता था। हम पीछे चले गए साहब, मेकअप रूम में गए तो देखा गोपी किशन जी तैयार हो रहे थे, उनका आइटम होने वाला था। अब्दुल रहमान कांच वाले साहब जो कव्वाल उस जमाने के बहुत मशहूर दिग्गज हस्तियाँ होंगी। अलबत्ता मेरे अब्बा सबको जान रहे थे, मैं किसी को नहीं जान रहा था। एक आदमी घड़ी घड़ी स्टेज पे आ जा रहा था, यहाँ से जा वहाँ से जा यहाँ से जा। तो मैं कहा भाईजान तक मैं मैसेज तो दूँ कि मैं आ गया हूँ। हाँ। तो मैंने उनको बोला अंकल अंकल, भाईजान को बोलना नहीं आया है। उन्होंने बोल के चले गए। हाँ। जिनको मैंने कहा था, अब्बा पीछे से आए, मारे मुझे, बोले कर क्या रहा, तुझे तमीज़ नहीं है, तूने किसको क्या मैसेज देने के लिए कह दिया, तुझे पता है कौन है? कौन है? बोले अमीन सैनी साहब है। ओह। बिना का गीत माला। हाँ। अरे मुझे क्या पता अब्बा, उनके मेरी भी क्या गलती है। अब वो बड़ी बात नहीं जो मैंने कहा, मगर बड़ी बात ये कि अमीन जी ने भाईजान से कहा, भाईजान आए। ओह हाउ स्वीट। अब ये देखिए आप, मुझे ये पूरे किस्से में बहुत प्यारी बात है। ये बात सुनिए आप जी। कि कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं। यार एक बच्चे ने बोला तो कोई बात नहीं, अमीन सैनी कोई छोटी मोटी हाँ, हस्ती है, बिल्कुल, बहुत एक- बड़े एक- हैं वो भी। एक कहते हैं ना कि अध्याय है वो अपने आप में। जी। कहते हैं ना कि एक हिस्ट्री है। उन्होंने कह दिया भाईजान अबे आ गया तू, भाईजान मैं तू तैयार हो जा, मैं तेरे को बोलूंगा तब आना, ऐसे ऐसे करके। आपा मैं वहाँ नाचा। आपा हाँ। अल्लाह उम्र दे जिन्हीं को, भाईजान जहाँ भी हों अच्छे हों। वो मेरी ज़िंदगी का वो पल था जिसकी वजह से आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप समझ लीजिए, मेरी ज़िंदगी एक, कहते हैं कि आप किसी कचरे को किसी अच्छे से शोकेस में सजा दीजिए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरी वो कंडीशन थी। फिर मेरे अब्बा को बुलाया भाईजान ने, बोले काम कीजिए, ये बच्चे को थोड़ा सा मेरे कंट्रोल में रखिए आप। कल रंजीत स्टूडियो दादा ले आइए इसको, जी। मैं इसे चेला बनाऊंगा, अपना नाम दूंगा। अच्छा, तो आपका नाम नईम था, तो ये जूनियर महमूद साहब ने मुझे बाकायदा चेला बनाया। 5.25 रुपये उन्हें दक्षिणा देनी पड़ी। जी। गंडा बांधा। उस ज़माने में मुश्किल से अठन्नी की कुछ मिठाई इतनी सी, हाँ। 5-6 पेड़े आ गए थे। हाँ। वो बांट बूट के बहुत सस्ते में एक छोटा सा कलाकार इतने बड़े नाम को ले पाया। तो मुझे टाइमिंग बताते थे और मुझे कहते थे एक बात ध्यान रख, जब भी कैमरा ऑन होगा ना तब तक अपने एक्टर को बाहर मत निकालना, हाँ। रिहर्सल प्रॉपर करना, डायलॉग को क्यों प्रॉपर दे देना, मगर तू कैसे बोलेगा इसका अंदाज़ा डायरेक्टर को भी नहीं होना चाहिए। बोले अच्छा। बोले जुमले प्रॉपर बोलना, मिसगाइड नहीं होना चाहिए अगला एक्टर। मगर तू क्या करने वाला है ये, तू खाली फटना टेक में, हाँ, स्पॉन्टेनिटी आने के लिए। फट जाना एकदम। हाँ। सबको बावले में गिनना, सब बावले हैं, तू एक जहीन है। हाँ। आप यकीन कीजिए आज तक मैं यही सोचता हूँ। फिल्म मैंने देखी थी, मैं उसका ब्रह्मचारी, फिल्म का नाम नहीं, जिसमें आप वो ब्रह्मचारी थी। हाँ, क्या ये जरा दो लाइनें बताइए। हाँ। वो उसका मजा यूँ था कि सबका अलग अलग मैनरिज्म चाहिए था 12 बच्चों का। हाँ। तो बोले ये डांस जो मैंने किया ब्रह्मचारी में किया, हाँ। हम काले तो क्या हुआ, जी। पर जब तक मेरा ये रोल नहीं था, यही आइटम उसमें हुआ नहीं था फाइनल, तो बोले यार मैं स्टेज पे एक आइटम किया करता था, एक अचार वाला अचार खा लेता है, जी। तो उस अचार में कुछ चूहा गिर जाने से कुछ
गड़बड़ हो जाती है तो जो भी वो अचार खाता तो उसकी आवाज़ में एक नई आवाज़ ऐड हो जाती है, हाँ, ऐसे करके। अच्छा। तो उस चीज़ को हमने पिक्चर में रखा। हाँ। तो ये किसी और आर्टिस्ट ने किया था, मैंने उसे करके कॉपी करके मैंने नेक्स्ट डे शूटिंग में बच्चों को सुनाया वो आइटम। हाँ तो उन्होंने भप्पी जी को बोल दिया। हाँ भप्पी सोनी साहब बोले तो अच्छा लगेगा यार, तो ऐसे ही बोल पूरी फिल्म में। हाँ। दरअसल अंकल आज की पिकनिक गई। सुना है कि आप उस जमाने में इम्पाला गाड़ी जो थी 10-12 आर्टिस्टों के पास, या पूरे जी, बॉम्बे में 10-12 थी। जी, जी। उसमें एक आपके पास जी भी जी, थी। ये तो बस माँ बाप की दुआएं थी, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे अब्बा 320 रुपये की उनकी नौकरी थी पूरे महीने की हाँ। तनख्वाह। और आप यकीन कीजिए कि मैं 1969 में उस दौर में 3,000 रुपये पर डे मांगता था। मैंने गॉट टू बिलीव मी प्लीज आप, नहीं ऑफ कोर्स आई यू बिलीव गॉट टू बिलीव मी बिकॉज मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मैं इस लायक बना। और हमेशा मुझे कहते थे कि भैया तू अच्छा लड़का यार, हीरो आदमी है, मुझसे कहते थे। और एक ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, किसी की बददुआ मत लेना दोस्त। हाँ बहुत अच्छा कहा। मतलब बहुत बाबूजी सही क्या बात है। बोले हाँ यार, बददुआ दुआ से एक कदम आगे चलती है बेटा, ध्यान रखियो, जी दैट विल रीच बिफोर दैट, सो मेक श्योर दैट कि तू ऐसा ना करे। बिल्कुल। राजेश खन्ना जी के साथ कोई मजेदार बात हुई, या वो तो रिजर्व थे? काका जी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, बहुत बढ़िया थे। मगर जैसे हर हीरो का दौर आता है और हीरो डोमिनेशन तो आपने भी भुगता होगा। तो क्योंकि आप तो लाइन की हर चीज़ से वाकिफ़ ही हैं। तो कहीं कहीं वो जब हीरो डोमिनेशन की बात आती थी तो कहीं कहीं मुझे बुरे भी लगते थे। देखिए आप, मैं सच्चा हूँ और मैं सच्ची बात करने में इसलिए अच्छा लगता है कि आपकी मोहब्बत बढ़ती है। जी। झूठ बोल के फिर उसे छुपाने के लिए 10 झूठ फिर बोला जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे से बहुत अच्छे थे, हम हाथी मेरे साथी के लिए अक्सर जाया करते थे चेन्नई वगैरह, फिर हम आनमिलो सजना के लिए हम श्रीनगर गए। मगर आप यकीन कीजिए आपा जी, मैंने ऐसा स्टारडम, ऐसी दीवानगी, आप यकीन कीजिए ख्वाब हो सकता है, हकीकत तो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। हमें लाइव देखा है। मैंने लाइव देखा है। तो कहीं कहीं आदमी कोई भी बावला हो सकता है, उनकी बात नहीं, मैं भी बावला हो जाता उनकी जगह पे होता तो कुछ हरकतें हमसे हो जाती। सुपरस्टारडम तो उन्हीं से शुरू हुआ। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग वन कैन फॉरगो। तो रही बचपन की बातें, अगर आप जब बड़े हो गए तो कभी फिर आपने सोचा नहीं कि मैं हीरो का रोल के लिए मैं ट्राई करूं या हीरो बनना चाहूँगा? पर देखिए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। हाँ। और मैं अपने आप को आईने में 500 बार तो देखता हूँ। किसी भी एंगल से कोई हीरो लगूंगा, खुद को नहीं लगता तो पब्लिक को कहाँ से लगूंगा। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी मैं बिल्कुल जैसे सबका होता है, मेरा भी है, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, और आपकी दुआ से बड़े प्यारे हैं, नमाजी बच्चे हैं। अच्छा, that's good। एंड बिल्कुल अच्छे हैं जी। मैं ज़्यादा क्या कहूँ, दे आर वेरी गुड। दोनों बेटे हैं? जी दोनों बेटे हैं, दे आर वेरी गुड। नॉन फिल्मी उसके हैं, और आप देखेंगी तो आप बोलेंगी इसे लॉन्च करें आप, इसी तो उसकी जी दुआएं हैं आपकी। बट सबका अपना अपना एक होता है मुकद्दर, सबकी अपनी अपनी लाइन होती है। हम मार मार के मुसलमान बनाना भी ठीक नहीं ना कि चल बे तेरा बाप ने ये क्या, तू भी ये करना है। नहीं बिल्कुल सही जी, तो वो वाली बात नहीं जी। बट दे आर वेरी नाइस। चलो, दैट्स वेरी गुड। क्वालिफाइड हैं बच्चे, बाप से तो बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। आज के ज़माने की फिल्में और पहले के ज़माने की फिल्में, मतलब इनमें आप बिहेवियर में या टेक्निकली क्या आप डिफरेंस आप देख रहे हैं? आपा जी मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि कम काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ। मैं खुद की फिल्में बनाता हूँ, जो कुछ भी है मेरी रोटी पानी चल रही है, और किसी से कोई एंटीसिपेशन भी नहीं लगा के बैठा हुआ हूँ कि कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि आप यूँ कर लें, कुछ ये कर लें। अब दौर बदल गए आप जी, तो दौर को दौर से मिलाया नहीं जा सकता। आप देखिए टेक्निकली आज हम जितना आगे हैं आज के दौर में, उस दौर में हम सोच भी नहीं पाते थे कि आप कहाँ पहुँचे हम। मगर एक बात ज़रूर है आपने जो पूछा, आपके सवाल का मैं अपने ढंग से जवाब दे रहा हूँ। जी प्लीज़। जाहिल हूँ बिल्कुल, मैं अनपढ़ हूँ। मैं हम उस 2.25-3 घंटे की फिल्म को देखते थे तो अपने घर तक लेके जाते थे आप। अब 2 घंटे 10 मिनट में हम पॉपकॉर्न खा के भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बड़ा अंतर तो है आप। आई एग्री विथ यू। अंतर तो है। हाँ, इसे मानो या ना मानो, हमें पता ही नहीं। मैं अपने बच्चे से फलानी हीरोइन कौन सी, बोले कोच वो इतने कपड़े पहने थी। सर ऐसे तो आप डिस्क्राइब करते हैं हीरोइनों को। हाउ शेमफुल, बहुत बुरी बात है कि आप हीरोइन के कपड़ों से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं आप। मैं और किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ मैं, अलबत्ता है कि नाम ही इतने कलाकार इतने हो गए हैं। और कोई भी आपके यहाँ होता है ना कि अपने रेखा जी को देख के एक चीज़ हैंगओवर लेके चल गया माशाल्लाह। आपकी फिल्में कैसे बोलेंगे आप, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। आपकी फिल्म याद रहती है हमको क्योंकि असर होता था। छोड़ते थे कि एक कहानी है, वो कहानी में एक किरदार होगा तो कैसे होगा, वो जरीना होंगी जी माशाल्लाह। हम जरीना आपा को लेके घर तक जा रहे हैं। तो ये चीज़ें कोई दिखावा नहीं है, ना कि
किसी का बढ़ावा है, लेकिन ये हकीकत ही अभी है। आज की जहाँ की चीज वहीं छोड़ के निकल जाए। जी जी, आपने पॉपकॉर्न खा के थैली फेंक दी, आपने फिल्म भूल के चले गए। Yeah. बोले कहाँ, बोले पिक्चर देखे, नाम तो मालूम नहीं यार, उसमें फलाना था। अरे ये क्या मतलब है, वो 125 करोड़ की फिल्म है यार। बिल्कुल सही। लेकिन सैडली नहीं, है वो- सच्चाई। अब शायद नहीं, कुछ नहीं, सुनने आपने वाले बुरा बिल्कुल माने, लेकिन खुले दिल से आपने बिना झिझके एकदम सच आपने कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। वापस